वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। और मेरे को हो गए थे बहुत ज़्यादा दिन दिल्ली में, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी। सो मेरा बहुत ज़्यादा मन था अपने हस्बैंड के साथ और अपने बेबी के साथ कहीं बाहर आउटिंग पे जाने। सो वी गाइस प्लान टू गो टू देवप्रयाग विच इज़ इन उत्तराखंड। और मैं कभी उत्तराखंड गई भी नहीं थी, और मेरे को पता चला कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। एंड मेरे नोन में ही एक पंडित जी हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बताया था देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मीट करते हैं, लाइक उनका संगम होता है। संगम मीन्स दो नदियां एक ही टाइम पर साथ में जहाँ पे मिल रही होती हैं। हमने लगाई है गाड़ी क्योंकि हमें खानी थी मैगी, क्योंकि आज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर, अभी भी बारिश हो रही है। एंड एज यू ऑल नो इस मौसम में मैगी खाने का अलग ही मज़ा है। और मैगी भी कोई वैसी मैगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी है उत्तराखंड में। और आप ये आनंदित होकर के इसका अनुभव लें, बार बार ये समय नहीं मिलता है इस पावन धरती पर। और ये भी कुछ अच्छे कर्म होंगे जो आज हम उत्तराखंड में। और यहाँ आ गई है हमारी टेस्टी मैगी। गाइज ये सीरियसली एक सच बात है कि पहाड़ों की मैगी का स्वाद एकदम अलग है। और लिटरली यहाँ की मैगी इतनी टेस्टी है ना, कहीं पे भी खा लो आप, बहुत टेस्टी। अरे गाइज अब आप वेदर देखो, इतना बढ़िया वेदर हो रखा है। पहले एक तो बारिश हो रही है और उसके बाद इतना अच्छा वेदर और एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ही बढ़िया मज़े आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं। और मैंने पहले से ही एयरबीएनबी बुक किया हुआ था, क्योंकि आरित को अभी तक हम कुछ बाहर का नहीं देते हैं, तो मेरे को हमेशा होता है कि लाइक मैं खुद कुक करके उसको खिलाऊं। और यहाँ पर आके पता चला कि एयरबीएनबी जहाँ पर हमने कार पार्क करी उसके लिए 10 मिनट्स ट्रैकिंग करनी थी हमें एयरबीएनबी पे आने के लिए। सो बेसिकली इट्स लाइक अ होम, उन्होंने पूरा अपना होम रेंट आउट किया हुआ है। एंड इट वाज फॉर अराउंड 6000 एंड उन्होंने मेरे साथ कोलैब किया है। सुबह मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी इनका कि कैसा होम है इनका। 2 रूम्स विद 2 वॉशरूम विद अ डाइनिंग एरिया मिला है। और गाइस यहाँ पर आके ये भी हमें पता चला है कि यहाँ पे लाइट गई हुई है सुबह से ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज। और they even gave us a candle कि अगर रात में बाई चांस पूरी लाइट चली जाए, क्योंकि अभी तो इन्वर्टर चल रहे हैं, तो दे आर इवन प्रिपेयर्ड कि यहाँ पर पूरी तरीके से भी लाइट चली जाती है, तो उन्होंने पहले ही कैंडल दे दिया कि अगर बाई चांस लाइट चली जाए। सो वी आर जस्ट होपिंग कि ऐसा ना हो। हम आए हैं इधर देवप्रयाग में, देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हो रहा है। और अद्भुत नज़ारा है इस समय रात्रि को। आप देखिए लाइट भी जा रही है, लेकिन ये जो सामने दिखाई दे रही है तारों की जगमग सुंदर सी, और नीचे से गंगा की वो आवाज़ कानों को इतनी सुंदर मधुरता के साथ सारे मन के रोग द्वेष और मन की जितनी भी कलें हैं उन सबको अपने साथ बहती हुई ले जा रही है। और आज मन बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है, तो बहुत आनंदित, बहुत मनोहारी मौसम हो रखा है। शायद मुझे लगता है कि देवभूमि हम तो केवल आज तक सुनते थे, लेकिन जैसे ही इस देवभूमि में हमने अपने चरण रखे, तो मानो हमारे जितने भी मन के द्वेष थे, कलेश थे, सारे पापों का निर्वाह हो गया हो। अभी तो हम गंगा स्नान करने भी नहीं गए, और इस भूमि का इतना असर कि मन को अत्यंत शांति मिल रही है। और यहाँ आकर के स्वयं भूख लग रही है। इस जल में भी इतनी आनंदित और इतनी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं कि आपने थोड़ा सा जल ग्रहण करने पर भी आपको जितनी पाचन क्रियाएं, आपके पाचन तंत्र हैं, वो भी एकदम से मजबूत हो जाते हैं। इसलिए उन स्थानों से आप चाहे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर जहाँ भी रहते हैं, कुछ समय यहाँ व्यतीत करिए। मैं किसी प्रचार प्रसार को नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मानसिक शांति के लिए। आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, बंगला, लेकिन शांति नहीं है। शांति क्यों? क्योंकि ये आप बंगला, गाड़ी और बहुत सारे नौकरों के बीच नहीं पा सकते हैं, जो प्रकृति के साथ पा सकते हैं। आइए और गंगा के किनारे पर बैठकर अपनी मन आंखों को बंद करके उन देवताओं का ध्यान करिए। आपका जीवन नहीं, आपके पूर्वजों का तक उद्धार हो जाएगा। जय श्री राम।
Hello guys, so it's my day 2 in Devprayag and I'll give you my home tour. यहाँ पे जो हमने Airbnb बुक करा था, ये है डाइनिंग एरिया, दिस इज द फर्स्ट रूम and this is the second room and this is the kitchen. इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हुई थी पहले ही एंड यहाँ से निकलते ही कितना बढ़िया व्यू है। एंड आप वेदर देखो कितना अच्छा है। हम सुबह 6 बजे ही निकल चुके हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी को मिलते हुए देखने के लिए। मुझे सुनकर ही इतना एक्साइटिंग लग रहा था कि दो नदियाँ ऐसे मिलती हैं और लिटरली दिखती हैं, एक ब्लू मिलती हुई, ग्रीनिश ब्लूइश एंड एक ग्रे मिलती हुई। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी वो देखने के लिए। यहाँ पे पंडित जी ने मुझे भेजा जल लाने के लिए क्योंकि हमने प्लान किया था कि वहाँ पर हमने एक पूजा भी करनी है जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मैं यहाँ से जल लेकर जा रही थी एंड गाइस पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा। और मुझे पंडित जी ने ये भी बताया था कि पूजा के बाद तुम्हें यहाँ पे डुबकी भी लगानी है। तो मेरे को एकदम से लगने लगा कि हाथ तो मुझसे लगाया नहीं जा रहा, मैं डुबकी कैसे लगाऊंगी। और यहाँ पे पंडित जी तैयारी कर रहे थे हमारी पूजा की और उसके बाद इन्होंने कुछ ड्राइंग्स ही करी और उसके बाद इन्होंने मुझे सब चीज़ों का मतलब भी समझाया। और ये है सुबह के 8 बजे का व्यू। आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे डुबकी लगाने। और ये है भागीरथी और अलकनंदा नदी। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पता लग रहा है कि दोनों डिफरेंट नदीज़ हैं। जो गंगोत्री से आ रही और भगीरथी जी इसको लाए थे पृथ्वी पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। और ये देवप्रयाग में आकर के इधर जो अलकनंदा का स्वरूप बद्रीनाथ से आ रही है और केदारनाथ से मंदाकिनी, ये दोनों रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और रुद्रप्रयाग के बाद ही अलकनंदा का स्वरूप धारण करती है। और भागीरथी देवप्रयाग में आकर के जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो यहाँ से ये गंगा बन जाती है और गंगा का स्वरूप धारण करके ये ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भारत के प्रमुख स्थानों से होते हुए गंगा सागर में जा कर के मिल जाती है। तो ये बहुत ही भाग्यशाली हम लोग, हमें भारतवर्ष में जन्म मिला और भारतवर्ष में जन्म मिलने के बाद इतनी बड़ी संस्कृति की विरासत, शास्त्रों की विरासत हमें मिली है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम इन शास्त्रों की, इस संस्कृति की, इस प्रकृति की रक्षा करें और अपनी संस्कृति का जितना हो सके उसके लिए हम दिन प्रतिदिन यत्न प्रयत्न करें कि हम उसकी रक्षा और अपने संस्कारों को आगे बढ़ा कर ले जाएं। तो ये देवप्रयाग में संगम है। तो जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तराखंड के विभिन्न ऐसे नदियों का संगम होता है जहाँ पर छोटी छोटी आएँ उत्तराखंड में और सभी ऐसे तीर्थों और संगमों का आनंद ले लीजिए। जय गंगा मैया। सो गाइज उसके बाद हम वापस निकल गए थे अपने एयरबीएनबी के लिए और हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि पहले ही इतना चले थे। सो गाइज अब हम निकल गए हैं देवप्रयाग से एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ऋषिकेश और वो यहाँ से 55 किलोमीटर्स है जो अराउंड 2 आवर्स लगते हैं वहाँ पे पहुँचने में। सो वहाँ पहुँच के मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊँगी और वहाँ के कैफ़ेज़। अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड गाइज लिटरली माउंटेन्स का वेदर इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम शाम में पहुँचे थे अराउंड 7 o'clock और तब इतना ज़्यादा अच्छा वेदर था, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और ठंड लग रही थी और रात में तो लाइट तक चली गई। और हमारे एयरबीएनबी वाले भैया ने तो पहले ही वो कैंडल्स ला कर दे दी थी कि अगर लाइट जाएगी तो आपको कैंडल यूज़ करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद सुबह जाके आई है लाइट अराउंड 11 और 12, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। एंड गाइस यहाँ देखो आरित के बेस्ट नानू को दूध भी पिला देते हैं, सुला भी देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट नानू है एकदम।
गाइस ये देखो माउंटेन्स की सबसे ही बेकार चीज़, कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ है। ये देखो आगे तक एकदम। आई जस्ट होप जल्दी निकल जाए। सो गाइस आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ वेट ये दिखा आगे कि इसकी वजह से जाम लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भी ना काफ़ी पत्थर नीचे गिरते हैं, तो ये लोग सीमेंट डाल रहे हैं उस पर कि पत्थर ना गिरे। देखा भी गिरा है। गाइस ये देखो कैसे सारे पहाड़ों को यहाँ पर इन्होंने सीमेंट डाल के लॉक कर दिया है कि कोई पत्थर ना गिर पाए। तो गाइस अभी लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं रुकी हूँ यहाँ पे ऋषिकेश के रास्ते में ही पड़ता है एक रवेरा रेस्टोरेंट। तो बाहर से मेरे को अच्छा लग रहा था दिखने में, तो मैं आई हूँ एंड आई जस्ट सॉ दिस व्यू। यहाँ से बाहर निकलते ही ये इस रेस्टोरेंट का व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप के लिए आई थी, बट मेरा अब इतना ज़्यादा मन है कि यहाँ पे मैं एटलीस्ट 4 नाइट्स के लिए तो आऊँ ही। उत्तराखंड मेरे को बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी जगह। Enjoying the coffee, it's nice. Yes, I'll try. Yeah. और क्या ऑर्डर करा है? ओह नाइस। यहाँ पे हमारे आ गए हैं सैंडविचेस और उत्पम हमने दे दिया मम्मी पापा को। यूडी और यहाँ आदित्य एंजॉय कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे रिवर्स और माउंटेन्स देखने में, पहली बार देख रहे हैं। सो गाइज़ इसके बाद हमने तैयारी करी सीधा दिल्ली जाके रुकने की, और मैं थी बहुत ज़्यादा टायर्ड, तो मैं पूरे रास्ते सोते हुए गई थी। So guys, if you liked my video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. See you. Bye. Love you. Mwah.